श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। दिनांक 27/7/2020। इसके पहले आप लोग जो है श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। श्वसन कितने प्रकार के, ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन, फेफड़ा की संरचना, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी में आपका है एक उत्सर्जन। उत्सर्जन अंग्रेजी है एक्सक्रीशन, EXCRETION। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो जब हम लोग जो है भोजन करते हैं, आप लोग सभी जीव जो है भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, तो उससे जो है दो प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, एक लाभदायक, दूसरा हानिकारक। हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर को जो है हानि पहुंचाता है। इसी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। हानिकारक पदार्थ में देखिए क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब जो है मूत्र के रूप में हम शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा अर्ध ठोस मल के रूप में भी बाहर निकालते हैं। सब हानिकारक पदार्थ हैं। और फेफड़ा द्वारा देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हानिकारक गैस CO2 बाहर निकलती है। इन्हीं जैसे CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अब देखेंगे एग्जैक्टली परिभाषा इसका क्या होता है, ये तो आप लोग समझे। मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। पुनः देखिए, मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि उपापचय होता क्या है। उपापचय के दो भाग होते हैं, एक अपचय, दूसरा उपचय। अपचय धन उपचय जोड़ देंगे तो हो जाएगा उपापचय। अपचय और उपचय। अपचय का मतलब लाभदायक पदार्थ, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, ये सब लाभदायक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। उपचय का मतलब जो हानिकारक पदार्थ बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। तो आप लोग उपापचय का अर्थ समझ लिए। तो अब जो है इसके आगे आप लोग देखेंगे कि इस क्रिया में सहायक अंग, माने ये जो हानिकारक पदार्थ निकालने का कार्य शरीर से होता है, उसमें अंग भाग लेते हैं। जो सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाता है। जो भी अंग जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य का उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। इसके अलावा यकृत है, मूत्रवाहिनी है। ये देखे हैं कि यकृत है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ये सब उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। इन्हीं अंगों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अब आगे देखेंगे आप लोग, मनुष्य के वृक्क क्या होते हैं, जो हानिकारक पदार्थों का निकालने का कार्य करते हैं। वृक्क संख्या में दो होते हैं। उदर गुहा में कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी के इधर उधर भूरे रंग तथा सेम के बीज के आकार की संरचनाएं हैं। प्रत्येक वृक्क जो है 10 सेमी लंबा होता है, 6 सेमी चौड़ा होता है और 2.5 सेमी मोटा होता है।
तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आप लोग देख लिए। अब वृक्क की संरचना आता है। क्या आता है? वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, STRUCTURE ऑफ किडनी, KIDNEY, किडनी। अब देखेंगे आप लोग के सामने जो है ये किडनी की संरचना दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखिए मनुष्य के वृक्क की संरचना है। वृक्क का भार भी होता है। आपका मनुष्य के वृक्क का भार जो है अधिक होता है, और ये मेल जो होते हैं उसमें वृक्क का भार अधिक और फीमेल के वृक्क का भार कम होता है। अब ये आपका वृक्क की संरचना है। एक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं, दायां वृक्क और बायां वृक्क, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। अब ये देखेंगे ये वृक्क की संरचना है आपकी। इसमें जो है 2 नली निकली है। देखिए एक ये आ रही है, ऐसे गई है, एक ये आ रही है। तो ये जो वृक्क की नली है इसे पृष्ठ महाधमनी कहते हैं, महाधमनी। और इस नली को जो है पृष्ठ महाशिरा कहते हैं। और पृष्ठ महाधमनी जो है आगे बढ़कर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि वृक्क का निर्माण करता है, किडनी, KIDNEY। देख रहे हैं ये आपका जो है, ये जो है आपका दायां वृक्क है, ये बायां वृक्क है। अब जो है देखेंगे कि ये वृक्क जो है दायां वृक्क और बायां वृक्क, और पृष्ठ महाधमनी से जो है रुधिर, अशुद्ध रुधिर जो है ये आता है, और ये जो है दोनों वृक्क में जो है पहुंचता है। वृक्क में जो है इसका जो है फिल्ट्रेशन होता है, निश्चंदन, और इसमें जो है जो अशुद्ध पदार्थ हैं ये छन करके, देख रहे हैं दोनों तरफ, ये छन करके एक नली निकली हुई है। इस नली से होते हुए जो है कहाँ आती है? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र। ये आपका ये संरचना देख रहे हैं, ये मूत्राशय है। ये यूरिनरी URINARY, ब्लैडर BLADDER, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके अंतिम सिरे पर एक छिद्र होता है जिसे मूत्र नलिका, यूरेटर कहते हैं, URETER, मूत्र नलिका कहते हैं। वृक्क देख रहे हैं कि दायां वृक्क और बाएं वृक्क के ऊपर जो है ये संरचना दिखाई दे रही है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ADRENAL ग्लैंड्स, GLANDS, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो ये आपका जो है इससे छन करके जो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब जो है मूत्र के रूप में यूरिनरी मूत्राशय में आकर एकत्र होता है, और समय समय पर हम लोग जो है मूत्र नलिका द्वारा इन अपद्रव्य पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, इस नली द्वारा। देख रहे हैं। इसके आगे देखेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वृक्क की आंतरिक संरचना क्या होती है? वृक्क चारों ओर से संयोजी ऊतकों के आवरण से घिरा होता है। अनुलंब काट यानी खड़ी काट, अनुलंब काट में वृक्क के 2 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला है आपका बल्कुट, कार्टेक्स, दूसरा मध्यांश या मेड्यूला, मध्यांश या मेड्यूला। अब वृक्क की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है ये देखिए आप लोग के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये वृक्क की आंतरिक संरचना है। क्या है? आंतरिक संरचना। अब वृक्क की आंतरिक संरचना ये देख रहे हैं, इसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है। देख रहे हैं कि ये जो द्रव भरा होता है, ये पूरी संरचना को बल्कुट, कार्टेक्स कहते हैं। इसी के अंदर ये संरचना ये देख रहे हैं, ये पूरी संरचना है, इसे मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला। और इसके अंदर देख रहे हैं ये भाग है, ये जो खिंचा हुआ है, ये इन संरचना को पिरामिड कहते हैं।
और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे शीर्ष गुहा कहते हैं। यही जो है एक किडनी जो एक नली आगे निकलती है जिसे मूत्र नली कहते हैं। इसी जो किडनी से होते हुए इसी से होते हुए जो है आपका मूत्राशय में आकर, मूत्र नली से होते हुए मूत्राशय में आकर एकत्र होती है। इससे जो है दो नलिका जुड़ी होती है, एक धमनी होता है, ये देख रहे हैं ये नली आई हुई है, ये है ना, ये आपका नली है, इसे धमनी कहते हैं। इसके बाद ये सिरा है, क्या है, सिरा। तो धमनी में आप लोग जानते हैं कि शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये है आपकी वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब आगे देखेंगे वृक्क के कार्य, वृक्क के कार्य, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, वृक्क के कार्य। वृक्क के कार्य क्या होते हैं? वृक्क के निम्न कार्य होते हैं, वृक्क के निम्न कार्य होते हैं। पहला है आपका वृक्क रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करता है। वृक्क जो है रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करता है, ये पहला वृक्क का कार्य है। दूसरा, वृक्क हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तीसरा है वृक्क यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को बाहर निकालता है। यह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। वृक्क को उत्सर्जी, मुख्य उत्सर्जी अंग भी कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। इसके आगे जो है आप लोग को जो है पढ़ाया जाएगा, इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।